हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट MCQ फॉर नीट 2021 बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर एंड देयर प्लॉइडी लेवल। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। आपका 11th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है बट क्वेश्चन काफी सारे यहाँ से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको हमेशा इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये है हमारी वीडियो नंबर 1। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिनमें हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन और बाकी भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगी और आपकी एक तरह से रिवीजन हो रही है इस वीडियो को देखकर और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी द सेल हैव एट G1 फेज आफ्टर S एंड आफ्टर M फेज, ठीक है। आपको तीनों में बताना है, G1 में, S में और M में रिस्पेक्टिवली, इफ इट हैज 14 क्रोमोसोम एट इंटरफेस। अगर उसके इंटरफेस में 14 क्रोमोसोम है तो G1, S और M के बाद आपको बताना है उसमें कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर जो है ना, जब G1 से सेल S में जाता है और S से G2 में जाता है तो इस टाइम पे जो क्रोमोसोम नंबर है तीनों केसेस में दैट रिमेन्स सेम। क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? रिमेन्स सेम। जैसा G1 में है ना उतना ही S में रहेगा और उतना ही G2 में रहेगा। बट अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ DNA की तो वो डबल हो जाता है S में। इट विल गेट डबल इन S और जितना S में रहेगा उतना ही G2 में रहेगा। इन दोनों में रहता है सेम, ठीक है। सपोज करिए एक सेल है, उसमें G1 में है 14 क्रोमोसोम, तो S के बाद और G2 के बाद उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो यहाँ 14 है तो मैंने कहा S में भी उतने ही क्रोमोसोम रहते हैं और G2 में भी उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, सेम रहेंगे। देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एट इन G1 फेज, इन S फेज और इन G2 फेज। सो आंसर हो जाएगा 14, 14 एंड 14, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। क्रोमोसोम नंबर हमेशा याद रखना है, इंटरफेज में सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द DNA अमाउंट इन मियोसिस 2 प्रोडक्ट्स इफ DNA इज 20 पिकोग्राम इन मियोसाइट एट G2 फेज। जो एक सेल है वो अभी G2 फेज में है, उसमें है 20 पिकोग्राम। पिकोग्राम जब भी दिया होगा तो पिकोग्राम से समझ जाना दिस इज अमाउंट, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर होगा ना तो वो क्रोमोसोम 20 क्रोमोसोम लिखे होंगे, पिकोग्राम यूनिट यूज नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक सेल है जो कि G2 में है, उसमें 20 पिकोग्राम है, तो बताओ जब वो मियोसिस 2 कर लेगा, मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, उनमें कितना होगा। तो एक तो तरीका होता है निकालने का कि जितना G2 में है उसका 1/4 उनमें रह जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि अगर G2 के अंदर 20 है तो उसका 1/4 कर दीजिए, दैट इज 5 रह जाएगा। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो यहाँ से। अब ये कैसे मैंने बताया, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो एक सेल है विच इज इन G2, कौन से फेज में है ये G2, इसके पास है 20 पिकोग्राम, ठीक है। अब ये सेल जा रहा है मियोसिस 1 में, पहले मियोसिस 1 आएगी फिर मियोसिस 2 आएगी। दिस सेल इज एंटरिंग इनटू मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 में जब ये एंटर करेगा ये 2 सेल बना देगा। अब मियोसिस 1 डिवीजन है तो उसमें जो अमाउंट है ना वो हाफ हो जाता है मियोसिस 1 के बाद। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हाफ होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें अमाउंट भी रिड्यूस होता ही है, वो तो हर डिवीजन में होता है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, इसके पास था 20 तो ये इसको 10 पिकोग्राम दे देगा और इस वाले को 10 पिकोग्राम दे देगा। हो गया ना हाफ हाफ, दोनों डॉटर सेल में हाफ हाफ हो गया। अब ये दोनों के दोनों डॉटर सेल किस में जाएंगे, मियोसिस 2 में। दे बोथ विल एंटर इनटू मियोसिस 2। अब ये बनाएगा अपने 2 डॉटर सेल और ये भी बनाएगा अपने 2 डॉटर सेल। तो ये है मियोसिस 2 के प्रोडक्ट, मियोसिस प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में बोला है ना, व्हाट विल बी द, ये है मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स। तो इनके पास जो है मियोसिस 2 में भी रिडक्शन होता है, अमाउंट हर एक में रिड्यूस होता है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, अमाउंट विल गेट रिड्यूस इन ईच एंड एवरी डिवीजन। तो इसके पास 10 पिकोग्राम था तो इसने इसको 5 पिकोग्राम दे दिया और इसको 5, क्योंकि ये दोनों इसी से बने, है ना। सिमिलरली इसने क्या किया, इसके पास जो 10 था वो भी इसने इसको दे दिया 5 पिकोग्राम और 5 पिकोग्राम। सो तरीका मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि G2 में जितना भी हो उसका 1/4 कर दीजिए, दैट इज उसमें निकल जाएगा। तो 20 का हो गया 5 हो गया, है ना। या फिर आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो।
अब आप बोलोगे मैम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, और आप भी जब प्रैक्टिस करो तो ऐसे करो, पर जब आप पेपर में जाके देखोगे ना तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है ना, हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है। हाँ, नहीं तो अगर हम वैसे करेंगे ना थॉरोली, तो उसमें कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 5 पिकोग्राम। ठीक है, G2 में 20 था तो मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स में 555 पिकोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए। कंटेंट पूछा है, अगेन अमाउंट पूछा हुआ है, तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इन सोमैटिक सेल एट G2 इफ इट्स मियोटिक प्रोडक्ट्स हैव 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार इन्होंने ना मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स में दिया हुआ है 20 पिकोग्राम, और आपको G2 में कितने हैं वो बताना है। तो आप खुद देखो, मैंने कहा था G2 में जितने होते हैं उसका 1/4 होता है यहाँ 5। तो अगर यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स में 20 है तो उसका 4 गुना, उसका 4 गुना इधर होगा, कितना, 80 पिकोग्राम, है ना। 20 का 4 गुना क्या होता है, 80 पिकोग्राम। करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ये सेल है G2 में, इसमें तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये सेल जाएगा किस में, सबसे पहले मियोसिस 1 में, 2 सेल बना देगा। ठीक है, अब ये आगे जाएंगे दोनों के दोनों मियोसिस 2 में। मैं एक बार फ्लो चार्ट बना रही हूँ बस ओवरव्यू, बट अदरवाइज आप इसको विद इन सेकेंड्स भी कर सकते हो। मियोसिस 2 में गए, इसने 2 बनाए और इसने भी 2 बनाए। अब आपको ना क्वेश्चन में इनमें दिया हुआ है, दीज आर मियोसिस 2 प्रोडक्ट, मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स हैं ये। आपको इनमें दिया हुआ है कि दे हैव 20 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम। तो अब आप मुझे खुद बताइए ऊपर वाले क्वेश्चन को देखकर कि अगर इनमें 20-20 है, जैसे ये दोनों डॉटर सेल बने हैं इससे, तो इन दोनों में 20-20 है, तो इसके पेरेंट में कितना होना चाहिए था, 40 पिकोग्राम, और इसके भी दोनों पेरेंट में 40 पिकोग्राम। जैसे यहाँ पे 5 का 10 था, है ना। अगर इसमें 40 है तो जितना इधर रहता है उसका डबल यहाँ रहता है, क्योंकि मियोसिस 1 में भी रिडक्शन हुआ था, यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ था। देखो ना, यहाँ 10 था तो इसके पास 20 था, तो इधर 40 है तो इसके पास कितना हो जाएगा, 80 पिकोग्राम। समझ गए। तो ये हमें निकालना था, ये हमारा 80 पिकोग्राम निकल गया। अब आप इसको रिवर्स में भी करके देख सकते हो। 80 पिकोग्राम यहाँ है, जब ये मियोसिस 1 करेगा 40-40 चला जाएगा, और जब आगे मियोसिस 2 होगा तो 20-20-20-20 चला जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज 80 पिकोग्राम, राइट। तो इस तरह से करे जाते हैं ये क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस में देखो, एक में कुछ और पूछा है, एक में कुछ और पूछा है, बट उसमें 1/4 करना है, उसमें 4 टाइम्स करना है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नीट में बहुत सारे आते हैं बेटा, आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है आपके लिए, और जल्द ही मैं वो चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे फ्री नीट रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay blessed, stay happy.